वेलकम बैक दोस्तों। तो आप सभी का एक बार शुभांकर डिजाइन स्टूडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राइनो की कि अपन राइनो में क्या क्या सीखने वाले हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे डेस्कटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर मैं राइनो का जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा राइनो 5। इस पर मैं करूँगा डबल क्लिक। तो जैसे मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे एक ऑप्शन आया येस और नो का। येस पर मैंने क्लिक करके इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पे मेरा जो राइनो सॉफ्टवेयर है उसका इंटरफेस यहाँ पे क्या अभी हो रहा है, ओपन हो रहा है। अभी जैसे ओपन होगा ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा न्यू, रिसेंट, ओपन और लाइसेंस का। तो मैं जो पहला वाला ऑप्शन है ना न्यू का, उस पर मैं क्लिक करूंगा। सबसे नीचे यहाँ पे एक सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा स्मॉल ऑब्जेक्ट मिलीमीटर। तो मैंने यहाँ पे इस पे कर दूंगा डबल क्लिक। जैसे मैंने डबल क्लिक किया यहाँ पे आपके राइनो के 4 इंटरफेस ओपन हो जाएंगे। पहला आएगा टॉप, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना टॉप। दूसरा आएगा पर्सपेक्टिव, थर्ड आएगा फ्रंट, फोर्थ आएगा राइट। अब ये इंटरफेस क्या काम आते हैं मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहला टॉप, फ्रंट और राइट, ये जो 3 एंगल होते हैं ना, ये 3 एंगल होते हैं वर्किंग एंगल। मतलब इन 3 एंगलों पे क्या किया जाता है, काम किया जाता है। और पर्सपेक्टिव एंगल जो होता है ना, वो चीज़ों को देखते ही काम में आते हैं 3D व्यू। मतलब कोई जो 3D चीज़ें होती है ना आजकल एआई वगैरह, आपने देखा ही होगा वीडियोस के अंदर जो 3D मॉडल्स होते हैं, उनको को घुमा के देखने के लिए पर्सपेक्टिव व्यू का यूज़ होता है। जैसे मेरे पास एक सैंपल है, यहाँ पे मैंने एक फाइल ओपन रखी है। तो जैसे सपोज ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये टॉप व्यू है। अभी मैं इसका अगर हिलाना चाहूंगा ना, ये देखिए ये हिल नहीं रहा। किसी किसी भी चीज को हिलाने के लिए आपको अपने माउस का जो राइट बटन है ना उसको दबा के रखना पड़ेगा और उसको माउस को हिलाना पड़ेगा, तो पूरा पेज आपका यूं हिलेगा। ठीक है। अब जैसे फ्रंट व्यू है, मैं फ्रंट व्यू को भी अगर देखिए, अगर मैं हिलाने की कोशिश करूंगा ना, सिर्फ ये हिलेगा, आगे पीछे होगा। इसको अपन 3D में घुमा ही नहीं पाएंगे। तो 3D में घुमाने के लिए किसी भी चीज को पर्सपेक्टिव व्यू में आना पड़ेगा। ये देखिए, इसको अपन जूम कर सकते हैं, इसको आप जैसा देखना चाहें वैसा देख सकते हैं। तो पर्सपेक्टिव व्यू इस काम के लिए आता है कि किसी भी चीज को या किसी भी मॉडल को आप 3D व्यू में घुमाकर देख सकते हैं। उसकी बारीकी जो डिटेलिंग होती है ना, वो आप सही से चेक कर सकते हैं। तो मैं आ जाता हूँ अपने एक बार राइनो पर, राइनो के पेज पर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे आपको पेज दिख रहा होगा ग्राफ की तरह, मैथमेटिक्स, जो अपने मैथ क्लास में अपन लोगों ने स्कूलों में सबने पढ़ा है कि एक मैथमेटिक्स का ग्राफ होता है। तो यहाँ पे आपको ग्राफ दिख रहा होगा। सेम ग्राफ इस कैड में भी काम में आता है। तो सबसे पहले मैं इस व्यू को बड़ा कर लेता हूँ। किसी भी व्यू को बड़ा करने के लिए आपको ये जो टॉप वाला ऑप्शन है ना, इस पे आपको करना होगा डबल क्लिक, लेफ्ट। ये देखिए, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा ये बड़ा हो जाएगा। अब जैसे ही मैं इस पे वापस क्लिक करूंगा ना, ये देखिए ये छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ कि मैंने इसको बड़ा कर लिया। बड़ा करने के बाद अब अपने को चीज़ें बड़ी दिख रही है, यहाँ पे ग्राफ थोड़ा बड़ा दिख रहा है। और अब इसको मैं जूम कर लेता हूँ। जूम करने के लिए जो माउस का स्क्रॉल वाला बटन है, जो गोल बटन होता है ना, उसको आप आगे पीछे करोगे ना, तो ये देखो जूम हो रहा है और जूम इन जूम आउट आप इसकी मदद से आप कर सकते हो। तो जूम मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। अब जूम करने के बाद यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की एक लाइन दिख रही है और रेड कलर की लाइन दिख रही है। ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि शायद आपके राइनो में वो ब्लू कलर की दिखे या ऑरेंज कलर की दिखे या दूसरे कलर की दिख सकती है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं, कलर का फर्क हो ही सकता है। अब इसको मैंने जूम कर लिया। जूम करने के बाद आपको यहाँ पे ना छोटे छोटे बॉक्स दिख रहे होंगे, जो हल्के कलर के, हल्के ग्रे कलर के, ये देखो दिख रहे हो छोटे छोटे बॉक्स। अब इन सब में एक आपको ब्लू डार्क कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, ब्लैक कलर का, ये देखो ये डार्क कलर का बॉक्स है। अब इन बॉक्सों में क्या फर्क होता है, जो ये छोटे वाले बॉक्स होते हैं ना, ये 1 mm का वन बॉक्स होता है। अभी जब अपन ने राइनो ओपन किया था तो वहां पे एक ऑप्शन आया था। जैसे मैं आपको देखो एक बार दिखा देता हूँ वापस। जब मैं यहाँ पे राइनो को ओपन कर रहा था ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा। अभी देखो, अभी एक सेकंड अभी आता ही होगा। यहाँ पे देखो न्यू पे मैंने क्लिक किया, स्मॉल ऑब्जेक्ट मिलीमीटर, ये देखो स्मॉल ऑब्जेक्ट मिलीमीटर। मिलीमीटर क्या होता है ना, अपन जितना भी काम करते हैं ना राइनो पे, वो सब अपन काम करते हैं मिलीमीटर में, के अंदर। अब क्यों काम करते हैं, ज्वेलरी के अंदर, मतलब ज्वेलरी, नेकलेस, इयररिंग, ये जितने भी आइटम होते हैं
उनमें जितने भी स्टोन अपन यूज़ करते हैं या डायमंड अपन यूज़ करते हैं, उन सब का मेज़रमेंट एमएम के अंदर होता है। जैसे 1 एम का डायमंड, 1.5 एमएम का डायमंड, 1.5, 1.3 एमएम का डायमंड। अब जैसे ओवल की अपन बात करें, 4-6 का ओवल, 7-5 का ओवल, 8-9 का ओवल, तो ये सारे जो मेज़रमेंट होते हैं ना, सब एमएम के अंदर होते हैं। जो अपन रिंग साइज़ बनाते हैं, अंगूठियों का साइज़ अपन बनाते हैं, जैसे कि मैंने रिंग बनाई है। अब इसका जो मैंने साइज़ लिया है ना अंदर का, इनर सर्कल जो, वो एमएम के अंदर लिया है कि कितने एमएम का आप मुझे सर्कल लेना चाहिए। अगर 16 नंबर की अंगूठी बनानी है, तो वो कितने एमएम बनेगा, एमएम के अंदर सर्कल लिया है। अब इसके ऊपर जो मैंने स्टोन लगाए हैं ये वाले, जैसे ये आपको पान दिख रहा होगा पीयर शेप। अब इसका जो डायमेंशन है ना, ये देखिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ तो वो एमएम में शो करेगा। ये देखो 12-20 एमएम उसकी लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई। यहाँ से मैं इसकी चौड़ाई नाप लेता हूँ। यहाँ पे मैं गया और 6.97 स्टोन की क्या थी, चौड़ाई थी। ठीक है, तो अपन राइनो पे जितना भी काम करें, चाहे आप राइनो पे काम करो, मैट्रिक्स पे काम करो या जीब्राइश पे काम करो, तो इनका जो मेजरमेंट होता है ना, सब एमएम के अंदर होता है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ ग्राफ को एक बार। और यहाँ पे ये मैं आपको बॉक्स समझा दिया कि कुछ हल्के कलर के होते हैं और कुछ डार्क कलर के होते हैं। अब इनमें फर्क क्या होता है, जो ये हल्के कलर के बॉक्स होते हैं ना, ये 1 एमएम का 1 बॉक्स होता है। मतलब ये जो बॉक्स है ना, ये एक खाना होता है 1 एमएम का। अब आपको पता कैसे पड़ेगा कि 1 एम का 1 बॉक्स है, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा रेक्टेंगल, ये देखिए जो टूल बार है ना, यहाँ पे ये देखो, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जीरो एंटर, जो अपना ग्राफ, ये जो पूरा ग्राफ होता है ना, ग्राफ का सेंटर पॉइंट, जो सेंटर है ना, जो सेंटर पकड़ेगा, जैसे मैथमेटिक्स में क्या होता है, ये जीरो होता है, तो अपने ग्राफ में क्या होता है, जीरो एंटर, जीरो, पहले आपको जीरो दबाना है, फिर आपको दबाना है एंटर। देखो जैसे आप जीरो एंटर करोगे ना, ये देखो ये बॉक्स की तरह एक सेंटर से आपको पकड़ लिया कमांड। अब मुझे 1 एंटर करना है, 1 नंबर की का जो आपका बोर्ड है, वहां का आप दबाना 1, एंटर कर देना 2 बार, तो ये देखो एक बॉक्स बन जाएगा। देखा आपने, ये बॉक्स उस बॉक्स के ऊपर बना है, तो ये 1 एम का 1 बॉक्स है। अब इस जो जो आपको डार्क कलर का बॉक्स दिख रहा है ना, इसके अंदर 100 बॉक्स होते हैं, मतलब 10 तो लंबे में होते हैं और 10 आड़े में होते हैं। तो ऐसे करके 100 एमएम का 100 बॉक्स हो जाता है बड़ा वाला। ये कैलकुलेशन अपनी क्लियर हो गई। अब इसके बाद अपन बात करते हैं कि राइनो में अपने को जितनी भी ज्वेलरी बनानी होती है, सब अपने को एमएम में बनाना होता है। मतलब मान लीजिए अगर कोई कस्टमर आपको इंच में भी कुछ दे देता है ना, सपोज, जैसे मतलब मान लीजिए उसने आपको कह दिया कि 3 इंच का या 5 इंच का कोई पेंडेंट बनेगा, सपोज उसका नेकलेस बनेगा, लॉकेट। अब उसने आपको कह दिया कि 3 इंच का एक लॉकेट बनाना है, सपोज। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो सपोज मतलब मान लीजिए ये वाला जो पेंडेंट है, ये भी रिंग बनी हुई है, ठीक है। 2 मिनट के लिए अपन सोच लेते हैं कि सिर्फ ऊपर ऊपर का पार्ट बनेगा, मतलब ये डंडी जो जा रही है ना, ये कुछ भी नहीं बनेगा, सिर्फ ये जो सेंटर है ना, ये वाला, सिर्फ ये बनेगा। और इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 2 इंच होनी चाहिए। अब अपन इस पे काम किस में करते हैं, एमएम में करते हैं। अब 2 इंच आपको पता कैसे पड़ेगा कि कितना एमएम होता है, तो उसके लिए सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो आपको सबसे पहले अपना कैलकुलेटर ओपन कर लेना। 25.4, 1 इंच आपका होता है 25.4 एमएम, ठीक है, इंटू, मुझे कितना इंच का बनाना है, 2 इंच का बनाना है, 2 एंटर। तो आपका जो पेंडेंट बनेगा ना, ये वाला जो पूरा पेंडेंट है, वो आपका बनेगा 50.8 एमएम का। ठीक है, ये देखो, मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ। 1 इंच इज इक्वल टू 25.4 एमएम। ठीक है, 1 इंच में कितना होता है, 25.4 एमएम। और 1 सेंटीमीटर, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी होगी काम चालू करने से पहले, तो वरना बहुत दिक्कत देता है। 1 सेंटीमीटर में होता है आपका 10 एमएम। अभी मान लीजिए आपको वो उसी कस्टमर ने अगर आपको कह दिया कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको 5 सेंटीमीटर का बनाना है, तो कितना हो जाएगा, 50 एमएम। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 एमएम। ठीक है, ये हो गए अपने बेसिक थोड़े क्लियर।
बार के बारे में, जो राइनो के जो टूल बार होते हैं, उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कर्व, सरफेस, सॉलिड, मैश, डायमेंशन, ट्रांसफॉर्म, टूल, एनालाइज, रेंडर, एनल, हेल्प। तो यहाँ पे जो टूल बार शो कर रहा है ना, वही टूल बार यहाँ पे शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये टूल बार अलग है, ये टूल बार अलग है। बस फ़र्क क्या है, यहाँ की जो टूल बार है ना, इनका नाम के साथ यूज़ किया गया है। जैसे यहाँ पे लाइन, पॉलीलाइन, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ये। अब यहाँ पे वही कमांड आपको दिए गए हैं लेकिन चित्र के साथ। बेस्ट ऑप्शन होता है। तो हम दोनों तरफ से सीखने वाले हैं, एक तो चित्र यहाँ से भी और यहाँ से भी।